हेलो दोस्त, आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने वादा किया प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी प्रोवाइड करा। थर्ड प्रैक्टिस सेट है जिसमें पुराने क्वेश्चन को 55 कर चुके थे, 56 से है, जिसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार हैं। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, फिर भी पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार है। तो पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन जीवाश्म के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? जीवाश्म के। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन जीवाश्म के प्रकार हैं। किसके प्रकार है सर? तो जीवाश्म के। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि केचुए में हृदय होते हैं। केचुए में केचुए में हृदय जो 4 होते हैं, केचुए में हृदय। फिर अगला में रूलस होना चाहिए। निस्पंदन में सामान्यता नहीं होता है। तो ग्लोमेरुलर निस्पंदन में सामान्यता नहीं होता है। तो नहीं होता है मतलब यहाँ पे ब्लड का निस्पंदन कह रहा है, फिल्ट्रेशन। तो ब्लड के फिल्ट्रेशन में कौन नहीं होता है? तो देखिए, ग्लूकोज होता है, सोडियम होता है, होता है। कौन नहीं होता? एल्ब्यूमिन। ठीक। अगला क्वेश्चन है जंग रोग। अगला क्वेश्चन है कि सफेद जंग रोग होता है। सफेद जंग रोग किससे होता है? ये फंगस का क्वेश्चन। सफेद जंग रोग किससे होता है? तो किससे होता है सफेद जंग रोग? एल्ब्यूको कैंडिडा। किससे होता है? एल्ब्यूको से। सफेद जंग रोग किससे होता है? एल्ब्यूको से। ठीक। फिर अगला अब नया क्वेश्चन है कि अयस्कान नाल प्रणाली किसमें पाई जाती है? मतलब 60 वाला क्वेश्चन है, अयस्कान नाल प्रणाली किसमें पाई जाती है? तो अयस्कान नाल प्रणाली जो है ये ल्यूकोसोलेनिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ल्यूकोसोलेनिया में। अगला क्वेश्चन है लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। अब यहाँ पे कहीं लाइकेन का ऑप्शन ही नहीं है। तो लाइकेन को सैक भी कहते हैं। लाइकेन को सैक भी कहते हैं। लिटमस एक पेपर होता है जिसके द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान किया जाता है। लिटमस सामान्यतः मतलब प्राकृतिक रूप से लिटमस पेपर गुलाबी कलर का होता है। ठीक। या फिर बैगनी कलर का होता है। लेकिन नीले लिटमस को जो लाल कर दे, मतलब ऐसा कोई पदार्थ हो जिसमें नीला लिटमस डाला जाए, अगर वो लाल कर दे तो वो अम्ल है। क्या है? वो अम्ल है। और अगर किसी ऐसे ऐसे पदार्थ में जिसमें लाल लिटमस को डाला जाए, नीला कर दे, तो वो क्षार है। वो क्या है? क्षार है। तो इसका ऑप्शन 61 का लिटमस प्राप्त किया जाता है सैक से। किससे प्राप्त किया जाता है? सैक। सैक क्या है? लाइकेन से। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा जा रहा है गैस्ट्रुलेशन के समय हेंसेस नोड का निर्माण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैस्ट्रुलेशन के समय हेंसेस नोड का निर्माण होता है। किसमें होता है? तो पक्षियों में होता है। किसमें होता है? तो पक्षियों में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 63 वाला। तो 63 का क्वेश्चन लिखा हुआ है किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है? किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है? मच्छर में होती है, मोथ में होती है, तितली में होती है, लेकिन खटमल में नहीं हो। खटमल में प्यूपा अवस्था नहीं होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाव होते हैं। ऐसे जीवाणु मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनके एक ही सिरे पर बहुत सारे कसाव मतलब फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो 64वें क्वेश्चन को सिफाइलोट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफाइलोट्राइकस। कौन सा आंसर है? सिफाइलोट्राइकस। ठीक। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन कोशिकांग डिप्टियोसोम नाम से जाना जाता है? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग डिप्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। कितना सिंपल क्वेश्चन। कौन है? तो गाल्जी काय। कौन है? गाल्जी काय। राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक। और लाइसोसोम को ऑटो इम्यून डिजीज या फिर ऑटोसोमल ऑर्गन भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली, ऑटोसोसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 66
66 वाला क्वेश्चन है। तो 66 के क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 66 के क्वेश्चन में है ट्रेबेकुलेट तर अंतस्थ त्वचा पाई जाती है। ट्रेबिकुलेट अंतस्थ त्वचा पाई जाती है। पूछा जा रहा है कि ट्रेबिकुलेट अंतस्थ त्वचा पाई जाती है, तो सर किसमें पाई जाती है? तो ट्रेबिकुलेट अंतस्थ त्वचा सिलेजिनेला में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सिलेजिनेला में। अगला क्वेश्चन है मेढक में गैस्ट्रुलेशन पाया जाता है। मेढक में गैस्ट्रुलेशन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सर? तो परिवृद्ध में और अंतर्वृद्ध दोनों में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब हो गया जो उत्पादक को खाते हैं, ठीक। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को खाने वाले को कंज्यूमर, कंज्यूमर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो वही प्राथमिक उपभोक्ता पूछ रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो भैया प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन हो सकते हैं? शाकाहारी। कौन हो सकते हैं? शाकाहारी हो सकते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी। अगला क्वेश्चन है अमीबा में पोषण कैसे होता है? पूछ रहा है न्यूट्रिशन कैसे होता है सर? तो होलोजोइक होता है। अमीबा जो है होलोजोइक होता है, मतलब ये पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे या जंतुओं को भी खाते हैं, ठीक है। अमीबा में न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि यूरोमैट्रिक्स में आविष्कार द्वार होता है। यूरोमैट्रिक्स में आविष्कार द्वार तो कापरोडियम, यूरोडियम और प्रोपोडियम होता है। अगला जो क्वेश्चन है हेनले लूप पाई जाती है। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हेनले लूप, हेनले लूप पाई जाती है, तो सर कहाँ पाई जाती है? किडनी में। कहाँ पाई जाती है? किडनी में। किडनी का मतलब क्या हो गया? वृक्क। अगला क्वेश्चन है नाल वाले स्तनधारी जंतु हैं। नाल वाले स्तनधारी जंतु जो हैं वो बच्चे देने वाले हैं। कौन है वो? बच्चे देने वाले। ब्रायोफाइटा इस नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब ब्रायोफाइटा तो वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो सर उभयचर के नाम से जाने जाते हैं। ब्रायोफाइटा जो है पादप माने जाते हैं, ठीक है। ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को अवशोषित कर सकते हैं? मतलब पूछ रहा है इनमें से कौन सा पौधा है जो वातावरण में जो जलवाष्प के रूप में या जल है उसको अवशोषित कर सकता है? तो सर इसमें से ये आर्किड है। कौन है? आर्किड है। कौन है? आर्किड है। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है, तो सर कितनी बनती वो बनती है, मतलब कहाँ बनती है पूछ रहा है। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी मतलब पेयर कहाँ बनते हैं? तो जाइगोटीन में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? जाइगोटीन में। अगला जो क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 75 तक हो गया है। 76वां क्वेश्चन है आपके सामने। 76वें क्वेश्चन में कह रहा है बैलेनोग्लासस, क्या कह रहा है? बैलेनोग्लासस लार्वा, बैलेनोग्लासस लार्वा है, मतलब बैलेनोग्लासस का लार्वा है, सॉरी, बैलेनोग्लासस का लार्वा है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा लार्वा बैलेनोग्लासस का है? तो जो टॉर्नेरिया लार्वा, कौन है? टॉर्नेरिया लार्वा बैलेनोग्लासस का। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो रॉबर्ट ब्राउन किस खोज के लिए जाने जाते हैं सर? तो केंद्रक के लिए। रॉबर्ट हुक कोशिका के लिए। रॉबर्ट ब्राउन किसके लिए जाने जाते हैं? तो केंद्रक के लिए। रॉबर्ट ब्राउन किस किस खोज के लिए जाने जाते हैं? केंद्रक के लिए। अगला क्वेश्चन है एक्रोसोम बना होता है। ये क्वेश्चन स्पर्म से पूछ रहा है कि स्पर्म में जो ऊपर कैप होती है एक्रोसोम किसका बना होता है? तो एक्रोसोम जो होता है वो गाल्जी काय का बना होता है। किसका बना होता है? गाल्जी काय का। पूछ रहा है हरित लवक की झिल्ली है। अगला क्वेश्चन है हरित लवक की झिल्ली है मतलब क्लोरोफिल्म प्लास्ट है उसकी झिल्ली, झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन, तो कितनी होती है? एक, दो और भी है या संयुक्त संरचना? तो सर हरित होती है वो डबल मेम्ब्रेन स्पेस होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण जीवन का आधार है। कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण आधार है है। तो सर यह प्रयोग मिलर के द्वारा, स्टेनले मिलर के द्वारा किया गया।
स्टेनले मिलर के है अर्धसूत्री कोशिका होता है, किसमें होता है? पुष्पकली में। फिर अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु के अनिपदार्थ वांशिक वांशिक पदार्थ कहते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए तो क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्वेश्चन है बहुमूत्र रोग हार्मोन्स की है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुमूत्र रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? इस बेसोप्रेसिन। एंटी बेसोप्रेसिन का दूसरा नाम भी है। अगला जो है एंटी हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है 84 रेशम रेशम ग्रंथियां रेशम कीट जो है निकलते हैं या फिर जो रेशम ग्रंथियां हैं जहां रेशम निकलते हैं इसका रूपांतरण है, मतलब किसके दो को चेंज करके वो बना है। तो सर से सेलेवरी ग्लैंड का, लार ग्रंथियों का किसका है? लार ग्रंथियों का। किसके चेंज होके बना है? लार ग्रंथियों का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 84 85। अगला क्वेश्चन है 85 कह रहा है साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसको। साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है? अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा। साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है? तो नाहरुआ का। किसका है? नाहरुआ का। ठीक। साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है? तो सर नाहरुआ का। किसका है? नाहरुआ का। ठीक। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी और चालक दोनों होती है? अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी कपाली तंत्रिका सेंसरी भी है और मोटर भी है? यही पूछा जा रहा है। संवेदी भी है और चालक भी है। कौन सी ऐसी कपाली कोशिका? तो सर त्रिधारा। कौन है? त्रिधारा। कौन सी कपाली कोशिका है सर? त्रिधारा। त्रिधारा कपाली कोशिका ये सेंसरी भी है और मोटर भी है। अगला जो क्वेश्चन है क्षण रूपी जीवाणु कहते हैं, मतलब वो रॉड से जो जीवाणु है उसको क्या कहेंगे सर? अगर गोले स्फेरिकल फॉर्म में हो तो उसे हम फोकस कहते हैं, रॉड शेप में हो तो उसे हम बैसिलस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बैसिलाई। अब यहाँ पे बैसिलाई है तो ये बहुवचन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हर्डमानिया में उत्सर्जन होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। हर्डमानिया में उत्सर्जन होता है तो सर किसके द्वारा होता है? न्यूरल ग्रंथियों द्वारा। किसके द्वारा? न्यूरल ग्रंथियों द्वारा। अंतरांगों को अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है। अच्छा क्वेश्चन है। अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है, मतलब ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारी कोई इच्छा नहीं पड़ती है उसे हम अनैच्छिक कहते हैं। तो वो स्वायत्त होती हैं। वो क्या होती हैं? स्वायत्त होती हैं। ठीक, स्वयं से हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है निमेटोफोर्स एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं। निमेटोफोर क्या होती हैं? रूट होती हैं। रूपांतरित मतलब ये मॉडिफाइड रूट हैं जो मदद करती है। अच्छा क्वेश्चन है। निमेटोफोर है जो परिवर्तित जड़ें हैं जो क्या कर रही हैं? उसको चेंज कर रही हैं, बता रही हैं कि ऐसा क्या है। तो जो निमेटोफोर एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं उसके द्वारा क्या हो रहा है? तो सर श्वसन। क्या हो रहा है? श्वसन। ठीक। अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हाथी का दंत विन्यास होता है। डेंटल फार्मूला ऑफ एलिफेंट। हाथी का दंत विन्यास होता है। तो देखिए हाथी जो है वो शाकाहारी है। शाकाहारी है तो उसमें कैनाइन होगा ही नहीं। तो अगर कैनाइन नहीं है उसके साथ साथ इसमें जो निचला जबड़ा है उसमें प्रीमोलर और मोलर भी नहीं है। ठीक। तो हाथी में क्या है सर? इंसीजर है। ठीक। इंसीजर है और मोलर है ऊपर साइड में। ठीक है। तो हाथी में जो जो है हाथी का जो दंत सूत्र होगा 1003/3। हाथी का दंत सूत्र क्या होगा? 1003/3। तो 1003/3 यही पहला ऑप्शन हो गया, खत्म। 1003/3। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइटा में इलेटर पाए जाते हैं? इलेटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइटा में इलेटर पाए जाते हैं? तो बहुत अच्छा सिंपल याद करने का तरीका देखो।
यहाँ पे लिखा है इलेटर, ई आया, और इक्विस्टम में क्या आ रहा है, ई, इक्विस्टम में क्या आ रहा है, ई। तो इलेटर वाले क्वेश्चन का होगा इक्विस्टम। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन इनमें से सही है, एक बार आप लोग लिखा है पत्ती की क्रेंज आंतरिक संरचना पौधों में पाई जाती है। आगे पढ़ लेते हैं। पत्ती की क्रेंज आंतरिक संरचना C3 पौधों में पाई जाती है। दोनों में कह रहा है, फिर सी ऑप्शन में कह रहा है दोनों में पाई जाती है, या फिर पत्ती की क्रेंज आंतरिक संरचना के बारे में कुछ निश्चित नहीं है। तो सर निश्चित है, पत्ती की जो क्रेंज है जो है वो C4 पौधों में पाई जाती है। पत्ती की जो आंतरिक पौधों में पाई जाती है।